हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पूरे इंडिया में सर्दियाँ बहुत अच्छे से आ चुकी हैं फ्रेंड्स, और तापमान भी काफ़ी गिर चुका है ऑल ओवर द इंडिया। तो अभी हम जो गार्डनिंग के शौकीन हैं, हम किस तरीके से पेड़ पौधों की देखभाल करें कि हमारे यहाँ गार्डन भी एज इट इज़ हरा भरा रहे और फ्लावरिंग भी होती रहे। तो यही कुछ टिप्स लेकर आई हूँ कि ठंड में पौधों को किस तरीके से हम बचा कर रख सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं जिसे हम फॉलो करके कड़ाके की ठंड में भी अपने खूबसूरत से फूल पौधों को बचा कर रख सकते हैं। अधिक ठंड पेड़ पौधों के लिए ठीक नहीं मानी जाती है, खासतौर पर हाउस प्लांट के लिए। इसलिए ठंड के मौसम में यह जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि पौधों को सर्दी से कैसे बचाएं। कई बार आपने देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से घर में लगे तमाम पौधे खराब होने लगते हैं, सूखने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ठंड के मौसम में तापमान का कम होना हो जाता है। इस स्थिति में उनको दिया जाने वाला पानी और खाद भी बेकार चला जाता है। ऐसे में हाउस प्लांट या गर्मी पसंद करने वाले पौधों, फल, सब्जियों, फूल तथा अन्य परमानेंट पौधों को सर्दियों में अधिक देखभाल की जरूरत होती है। ऐसा करने से हम न सिर्फ अपने गार्डन को हरा भरा रख पाएंगे, बल्कि स्प्रिंग सीजन में पौधे को हेल्दी और अच्छी ग्रोथ भी करा पाएंगे। हालांकि पौधों को अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके से रख रखाव की जरूरत होती है। यही वजह है कि गार्डनिंग के शौकीन अक्सर यह सवाल करते हैं कि होम गार्डन के गमले में लगे हुए पौधों को ठंड से कैसे बचाएं। तो चलिए जानते हैं ठंड से पौधों को बचाने के कुछ आसान टिप्स। नंबर 1 टिप्स है पानी का रखें ध्यान। विंटर सीजन में अधिकांश पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। इसलिए ठंड के मौसम में पौधों को हमेशा की तरह पर्याप्त मात्रा में पानी देने से हमें बचना है। ऐसा करने से हमारा पौधा मर भी सकता है। इसलिए ठंड के मौसम में पौधे को तभी पानी दें जब उसको अधिक जरूरत हो। इस मौसम में यदि आप पौधों को पानी देने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी मिट्टी को जरूर चेक करें। यदि मिट्टी की परत 2-3 इंच सूखी हो तब हम पौधे को पानी दे सकते हैं। साथ ही कुछ खास ऐसे पौधे भी हैं जिन्हें हमें बहुत कम पानी देना है, और एकदम ना के बराबर, क्योंकि आजकल ये कम ग्रो भी हो रहे हैं। और साथ ही धूप नहीं निकलने से डेली या बहुत कम देर के लिए धूप निकलने से इनकी जो सॉइल है वो जल्दी सूखती भी नहीं है एक बार पानी देने के बाद। क्लाइमेट में काफ़ी मॉइस्चर बना हुआ है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। वाटर हमें एज पर रिक्वायरमेंट करनी है और चेक करने के बाद ही करनी है। नेक्स्ट है पौधे की मल्चिंग करनी है हमें। तो डिगिंग ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आजकल सॉइल जो होते हैं काफ़ी सख्त हो जाते हैं सर्दियों की वजह से और कुहासे और पाले की वजह से। तो प्लांट में हमें डिगिंग भी करते रहनी है ताकि सॉइल भी फ्रेश रहे, और साथ ही हमें मल्चिंग भी करनी है। सर्दियों में मल्च पौधों की देखभाल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एक्चुअली ठंड में तापमान कम होने और वातावरण में नमी के कारण अक्सर पौधों को काफ़ी नुकसान होता है। यही वजह है कि सर्दी से पौधों को बचाव के लिए मल्चिंग जरूरी होती है, क्योंकि मल्चिंग पौधों के आसपास की अतिरिक्त नमी को सोखकर मिट्टी में तापमान को बनाए रखती है और पौधों की जड़ों को पर्याप्त गर्माहट भी प्रदान करती है, जिससे पौधे सुरक्षित रहते हैं। इसके लिए हमें कम से कम 3 से 5 इंच मोटी परत से मल्चिंग करना है। मल्चिंग के लिए कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये जो घर में लकड़ी का काम होता है, कारपेंटर के साथ ये जो निकलते हैं छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े, आप इसकी परत दे सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है मल्चिंग के लिए। साथ में सूखी पत्तियों का ढेर भी हम कर सकते हैं, और ये हमारे पास कोकोपीट है, ये भी हम यूज कर सकते हैं मल्चिंग के लिए। इसके अलावा अगर हमारे घर में नारियल का छिलका है, उसकी मोटी परत भी हम लगा सकते हैं मल्चिंग के लिए। तो कई सारे हैं हमारे पास, और इसका रीयूज भी हो जाता है और खाद भी बन जाता है बाद में। नेक्स्ट विंटर केयर टिप्स है कुछ सेलेक्टिव और सेंसिटिव प्लांट को इंडोर शिफ्ट करें। पौधों को अंदर रखें। घर के बाहर रखे पौधों को ठंड लगने का खतरा अधिक होता है। ऐसे में पौधों को घर के अंदर रखें, क्योंकि बाहर की अपेक्षा घर के अंदर का तापमान कम होता है, जिससे पौधे ठीक से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि होम गार्डन के गमले में लगे कई ऐसे पौधे होते हैं जो ठंड के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। ऐसे में हम इन पौधों को घर के अंदर किसी धूप वाले स्थान या खिड़की के पास वाले स्थान पर रख सकते हैं, ताकि उन्हें एनफ सनलाइट भी मिल सके, साथ ही इनको अच्छी ह्यूमिडिटी वाली क्लाइमेट भी मिल जाए। और एक साथ कई सारे पौधे होते हैं तो ये वार्म भी हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों आजकल बाहर टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो चुका है, तो रूम के टेम्परेचर को हम पौधों के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा मॉडरेट बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो सेंसिटिव प्लांट है उन्हें इंडोर शिफ्ट कर दें। इस तरह से जितने भी हाउस प्लांट हैं, पीस लिली, सिंगोनियम, इन सभी को हमें इंडोर शिफ्ट करना है, और इनमें हमें वाटरिंग भी बहुत कम देनी है दोस्तों। स्प्रे कर सकते हैं डेली इनके डस्ट आउट के लिए।
पौधों को कवर करना है। बगीचे में रखे हुए पॉटेड प्लांट्स को सर्दियों से बचाने के लिए हम आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन गार्डन की मिट्टी या किसी बड़े आकार के गमले के लगे हुए पौधे को मूव करना नामुमकिन होता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में बगीचे में लगे हुए पौधों को हमें कवर कर देना है ताकि उन्हें ओस, पाला, ठंडी हवाओं से ये बचे रहें। ऐसा करने से पौधों की ग्रोथ ठीक रहती है। इसलिए हम आउटडोर प्लांट जो होते हैं उन्हें पॉलीथीन या फैब्रिक प्लांट कवर या कार्डबोर्ड बॉक्स या प्लास्टिक बॉक्स से भी कवर कर सकते हैं। इन सब के अलावा गार्डन या छत पर लगे हुए सब्जियों को बचाने के लिए भी, साथ ही दोस्तों सकुलेंट को भी बचाने के लिए हमें ग्रीन नेट प्रोवाइड करना है और किसी भी प्लास्टिक शीट से इन्हें कवर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है पौधों की प्रूनिंग करें। सर्दी के मौसम में ठंडी हवाओं के चलने से कई बार पौधों की पत्तियां मुरझा जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इसके बाद धीरे धीरे गार्डन के गमले में लगे पौधे भी खराब होने लगते हैं। दरअसल सूखे और मुरझाए पत्ते पौधों से उनकी ऊर्जा और पोषक तत्व खींचने का काम करते हैं, जिससे दूसरे पत्ते भी खराब होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ठंड से अपने पौधों को बचाने के लिए पत्ते और टहनियों को किसी गार्डनिंग टूल्स जैसे प्रूनर या प्रूनिंग कैंची की मदद से काट कर हटा दें। इसके अलावा जो भी इन्फेक्टेड प्लांट है उससे भी हमें बचाने के लिए पत्ते को हमें क्लीन करना है। और आजकल जो भी सूखे हुए पत्ते हैं, काफ़ी पत्ते सूख भी रहे हैं, उन्हें हमें हटा देना है। अदरवाइज़ ये मेन प्लांट को भी ग्रो नहीं होने देंगे और न्यूट्रिएंट भी सोखते रहेंगे। साथ ही आजकल जैसा कि टेम्परेचर में काफ़ी नमी है और सनलाइट भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, इस वजह से फंगस भी लग रहा है प्लांट में और कई सारे प्लांट खराब हो रहे हैं। वाइट फंगस देखने को मिल रहा है, मिलीबग देखने को मिल रही है। तो इन सब के लिए सबसे पहले हमें इन्फेक्टेड प्लांट की टहनियों को कम्प्लीटली हटा देना है, इनका कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा दोस्तों और भी जितने भी हमारे पास सूखे हुए या इन्फेक्टेड प्लांट है उसे भी कट करके हटा देना है। आजकल कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो ऊपर से देखने पर काफ़ी सूख चुके हैं, पर ये प्लांट अंदर से बिल्कुल लाइव हैं। तो इनके सूखे पत्तियों को हमें एज इट इज़ रहने देना है, इनके प्रोटेक्शन के लिए और इनकी कवच के लिए। साथ ही दोस्तों इस तरीके से सूखे हुए जो पत्ते हैं, काफ़ी ख़राब हो चुके हैं या इन्फेक्टेड हो चुके हैं, उसे हमें हटा देना है। पेस्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं फंगस को हटाने के लिए और कीड़े मकोड़े को हटाने के लिए, और आप नीम ऑयल स्प्रे भी कर सकते हैं कुछ प्लांट के लिए। तो इस तरीके से हमारे प्लांट बचे भी रहेंगे और इनकी खूबसूरती भी बरकरार रहेगी। और आजकल जो विंटर फ्लावर है इसमें हमें थोड़े से कंपोस्ट और मैन्योर भी ऐड कर देना है ताकि फ्लावरिंग भी होती रहे। डोरमेंट प्लांट के अलावे कई सारे विंटर फ्लावर है जो आजकल बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो इन सारे विंटर फ्लावर को हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और गार्डन की खूबसूरती और कलरफुल इनको बना सकते हैं। इन सब के अलावा अगर हमारे पास सकुलेंट प्लांट है तो इनका भी हमें सर्दियों में खास देखभाल की ज़रूरत है। इनको तो सबसे पहले छोटे छोटे पॉट में रखेंगे और एक साथ रखेंगे। इसके अलावा इसमें वाटरिंग भी हमें बहुत कम करनी है दोस्तों, और इनको एक तरह से ग्रीन नेट या रूफ प्रोवाइड करना है और वार्म लोकेशन देना है। साथ ही साथ इनको हमें बहुत ज़्यादा वाटर भी नहीं देना है, एज़ पर रिक्वायरमेंट वाटर देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ टिप्स फॉलो की है जिससे हम अपने सर्दी में गार्डन को बचा कर रख सकते हैं और परमानेंट प्लांट के अलावे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है इन सब को भी हम बचा कर रख सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, और स्प्रिंग सीजन के लिए इनको तैयार भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स।